नमस्कार भाइयों बहनों। मैं आज आपके लिए एक मौलाना जरजिस चतुर्वेदी जी के बयान के बारे में बताऊंगा। उन्होंने कहा है कि ब्राह्मणिज्म के उदाहरण देते हुए हिंदुओं का कि जो महिलाएं हिंदुओं में विधवा हो जाती हैं उनके लिए ब्राह्मणिज्म के अनुसार दूसरी शादी करने की जो है परमिशन नहीं है। तो उनको मैं बताना चाहूँगा। और वो कहते हैं कि वह महिलाएं जो विधवा हो चुकी है वह पूरे जीवन अपना एक वैसे ही सादा जीवन में बिताती है, कोई ऑर्नामेंट यूज नहीं करती है, कोई श्रृंगार नहीं करती है और एक तरह से उसकी दूसरी शादी नहीं की जाती है, तो वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी होकर के पब्लिक के लिए हो जाती है वो। लेकिन मौलाना जी, आपको जानकारी होना चाहिए, ये जो सती प्रथा के बारे में जो आप बात कर रहे हैं ये बहुत समय पहले ही ख़त्म कर दी गई है। हमारे हिंदू धर्म में जो स्त्री विधवा होती है उसके लिए या तो अगर उसकी मर्जी से पूछा जाता है उससे कि वह अगर विवाह नहीं करना चाहती है, आजीवन ही इस तरह रहना चाहती है, तो उसके लिए पूरी परमिशन है कि वो जो है अपना बिना विवाह के रह सकती है। अगर उसमें अपना ब्रह्मचर्य पालन करते हुए अपने उसी परिवार में रहना चाहती है तो उसके लिए कोई दबाव नहीं दिया जाता है हम लोगों में कि वह शादी करे, जरूर शादी करे, ऐसा कोई प्रेशर वाली बात नहीं रहती है। और अगर वह शादी करना चाहती है, अगर उसकी उम्र है भी है शादी करने की, तो परिवार वाले उसके अनुसार वर की तलाश करके उसके पुनर्विवाह कर देते हैं। ये पुनर्विवाह की प्रथा महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने और अन्य महापुरुषों ने प्रारंभ करवा दी है। आज बहुत से ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जहाँ पर महिलाओं का जो विधवा हो चुकी हैं हिंदू धर्म में पुनर्विवाह करवा दिया जाता है और पूरी तरह से शान शौकत के साथ में वो अपना जीवन निर्वाह करती हैं। और जो पुनर्विवाह नहीं करती हैं वो उसी परिवार में रह करके अगर जीवन यापन करना चाहती हैं तो उनके लिए भी कोई भी किस तरह से परेशानी नहीं सामना करना पड़ता है। वो भी शान शौकत इज्जत के साथ में घर में रह करके परिवार वालों से मिल करके परिवार वालों के सहयोग से जीवन यापन करती हैं। हमारे वैदिक धर्म के अनुसार, हिंदू धर्म व्यवस्था के अनुसार महिलाओं का पूरा सम्मान दिया जाता है। उनको जीवन यापन करने की एक सुनिश्चित श्रेष्ठ प्रणाली है। आपको जानकारी नहीं है मौलाना जी कि वैदिक विवाह पद्धति में क्या है, वैदिक जीवन शैली क्या है, हिंदू जीवन निर्वाह शैली क्या है, किस तरह से हिंदू लोग अर्थात आर्य लोग जीवन निर्वाह करते हैं। आप तो बस कटाक्ष करने पर तुले हुए हैं, आपको जानकारी नहीं है। तो आपको मालूम कर लेना चाहिए कि 7 फेरों के बारे में जिक्र किया है। 7 फेरे क्या हैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आप अपने गिरबान में झांक कर देखिए कि आपकी महिला जिसके निकाह किया गया है किसी पुरुष के साथ में, उसने कहा मैं वो पुरुष कहता है, वह दूल्हा उस स्त्री से कहता है, कन्या से कहता है कि मैं आपको कबूल करता हूँ। अगर वह स्त्री 1 महीने 2 महीने 6 महीने बाद किसी कारण से उसका पति की जो है डेथ हो जाती है तो फिर आप क्या करते हैं, उस स्त्री की दूसरी जगह निकाह करवाते हैं। लेकिन इस बीच में उस महिला के लिए जिसका पति खत्म हुआ है उसको 40 दिन के लिए इद्दत में रहना पड़ता है। आप बताइए, उस इद्दत में महिला के लिए 40 दिन तक जो रहती है वह अब किसी परिवारी जन का चेहरा भी नहीं देख सकती, घर से बाहर घूम नहीं सकती, घर में ही रह सकती है, बड़े पुत्र के अलावा किसी परिवारी जन का भी चेहरा नहीं देख सकती, रिश्तेदारों जो पुरुष रिश्तेदार हैं उनसे भी नहीं मिल सकती। तो आपने ये किस तरह का न्याय किया? अगर पति की मृत्यु के बाद में पत्नी इद्दत करती है तो ये मुझे बताइए कि अगर पत्नी की मृत्यु के बाद में पति भी इद्दत करता है क्या? पति भी इद्दत में रहता है क्या? अगर रहता है तो ठीक है, मुझे तो लगता नहीं कि रहता हो। अगर नहीं रहता है तो फिर ये महिलाओं पर, मुस्लिम महिलाओं पर ये किस बात का ये दोष लगाया जा रहा है, किस बात की सजा दी जा रही है कि आप पति की मृत्यु के बाद इद्दत रहेंगी 40 दिन? ठीक है, अब उस महिला ने इद्दत पूरी करके आपने उसकी शादी निकाह दूसरे पुरुष के साथ करवा दिया। ठीक है, अब निकाह करवाने के बाद फिर कुछ समय पश्चात अगर उसका पति तलाक दे देता है किसी कारण से, नशे में होकर के या लड़ाई से या किसी भी कारण से अपनी पत्नी के लिए तलाक दे देता है तो वह पति तलाकशुदा हो जाती है, उस पति से उसका संबंध विच्छेद हो जाता है।
और जब अगर उसे पति को होश में आता है या आपस में सुलह हो जाती है तो वह पति अगर उस पत्नी को रखना चाहे तो आपका कुरान बीच में आ जाता है, उसे फिर वो सीधे तौर पर अपने पास नहीं रख सकता जब तक कि हलाला की प्रक्रिया को पूरा ना कर ले। वह स्त्री जो तलाशशुदा है अपने ही पति के पास रहने के लिए उसे एक हलाला नामक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। हलाला नामक प्रक्रिया क्या होती है यह मैं आपको बताता हूँ। हलाला में वह स्त्री जिसका लिए पति ने तलाक दे दिया है वो दोबारा उस पति को प्राप्त करने के लिए एक गैर मर्द के पास कम से कम एक रात या उससे भी अधिक पत्नी रूप में रहना पड़ेगा। और जो हलाला पोस्ट गैर मर्द मौलाना मुल्ला मौलवी भी हो सकता है, वह उस स्त्री के लिए हलाला तलाकशुदा स्त्री के लिए हलाला करने के लिए जो आई है करवाने के लिए, तो उसके लिए चाहे तो एक रात रखे और उससे पत्नी वत व्यवहार करेगा। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अपनी स्त्री से स्त्री गमन करता है, जो भी सारी क्रिया अपनी पत्नी के साथ करता है वह सारी क्रियाएं उस तलाकशुदा हलाला कराने वाली महिला के साथ करेगा। अगर उस मुल्ला मौलवी या हलाला करने वाले तीसरे मर्द गैर मर्द की जो दूसरा मर्द है उसकी इच्छा हुई तो उस तलाकशुदा स्त्री को पहले पति के लिए वापस कर सकता है। अगर उसे लगा कि ये तो सुंदर है, ये तो जवान है, ये तो जो ज़्यादा कमाने वाली है, या उसे कुछ भी अच्छा बेनिफिट उसे लगा, तो वह उस तलाकशुदा स्त्री के लिए उस पहले पति को वापस नहीं करता। ये बहुत सारी घटनाएं आपके में आती रहती हैं, न्यूज़ में भी आती रहती हैं। और आपके पास ये जो स्क्रीनशॉट्स आ रहे हैं इनमें भी आप देख लेना। इसमें भी आप देख रहे हैं कि एक महिला का उसके ससुर ने हलाला किया, उसके बाद शौहर ने क्या किया आप जानते होंगे। एक 28 साल की युवती है, वो 65 साल के मौलाना के साथ में जी उनका हलाला हुआ। मौलाना जब की जो है नीयत बदल गई, अब उस पत्नी को छोड़ने से इनकार कर रहे हैं, वापस करने का इनकार कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, ये इस तरह से महिलाओं का आपके मुसलमान धर्म में, इस्लाम धर्म में शोषण है। आप मुसलमान महिलाओं के लिए हलाला के नाम पर रेप करते हैं। आपने तो बोल दिया कि हिंदू की महिलाएं विधवा विवाह न होने के कारण पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती हैं। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ विधवा विवाह हो रहे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी वो नहीं होती। और जो ब्रह्मचर्य से जीवन पालन करती हैं वो और श्रेष्ठतर जीवन पालन करती हैं। हम सब उनका सहयोग करते हैं, पूरा परिवार उनका सहयोग करता है। लेकिन हलाला के नाम पर आपकी महिलाएं मुल्ला मौलवियत गैर मर्द की तीसरे मर्द की प्रॉपर्टी बन जाती हैं। अगर जब तक मुल्ला मौलवी उस हलाला करवाने वाली महिला के लिए नहीं छोड़ता है तो वह स्त्री अपने पूर्व पति के पास नहीं जा सकती, क्योंकि आपके कुरान के नियम के अनुसार है। आप महिलाओं को खेती समझते हैं, महिलाओं से, मुसलमान महिलाओं से आप पता नहीं कितने बच्चे पैदा कराते रहते हैं। उनका भी एक शरीर होता है, उनकी भी एक इज्जत होती है। ऐसा नहीं है कि हलाला के नाम पर उनका आप जो है शारीरिक शोषण करते रहें, बच्चे पैदा करवाने वाली एटीएम मशीन समझते रहें। वह एक इंसान है, इंसान की तरह जीना चाहती है। बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए। वैदिक धर्म से तुलना करते हैं आप अपने धर्म की। अरे वैदिक धर्म में तो ये कहा गया है कि यत्र यत्र नारिस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र नास्तु पूजन्ते तत्र सर्वदा अवला क्रिया। जहाँ नारियों की पूजा होती है, सम्मान होता है, वहीं सभी देवताएं, सभी सत्पुरुषों का वास होता है, अच्छे क्रियाकलाप होते हैं। और जिस घर में स्त्री रोती है, स्त्री का दिल दुखता है किसी अन्याय के कारण, वह घर में सभी क्रियाएं सही होती हुई भी अबला क्रिया हो जाती हैं। सारी क्रियाएं निकृष्ट हो जाती हैं, बेकार हो जाती हैं। मौलाना जावेद चतुर्वेदी जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको जानकारी नहीं है वैदिक धर्म के बारे में, वैदिक विवाह पद्धति के बारे में, वैदिक दिनचर्या के बारे में, तो आप हिंदू धर्म के बारे में मत बोला करिएगा। पहले आप जानकारी लीजिए, उसके बाद बोलिए। उससे पहले अपने गिरेमान में झांक कर देख लीजिएगा। हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, हमारे यहाँ महिला पूजनीय होती हैं। महिलाओं के 9 दुर्गा रूप में 9 रूपों की हम पूजा करते हैं। और आपके यहाँ कितने मुस्लिम महिलाओं के केस
कोर्ट में चल रहे हैं, कितनी महिलाएं आपके लिए न्याय पाने के लिए और ये 3 तलाक और हलाला जैसी प्रक्रिया से बचने के लिए कितनी गुहार लगा रही हैं। आपने कितना उनको न्याय दिया। मैं सभी मुस्लिम बहनों से कहना चाहूँगा कि आपको अगर मुस्लिम धर्म अच्छा नहीं लग रहा है तो आपके लिए द्वार खुले हुए हैं। आप हिंदू धर्म, वैदिक धर्म स्वीकार कीजिए, आपके लिए हम सारे सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। ठीक है। आर्य समाज आपका तहे दिल से स्वागत करता है, हमेशा सच्चाई की राह दिखाता रहेगा और दिखाता रहता है। आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के भी, हम तो आपके मुस्लिम लोगों से भी कहते हैं कि आप वेद पढ़ें, वेदानुकूल जीवन यापन करें। भले ही आप आर्य न बने, लेकिन आर्य के अनुसार श्रेष्ठ नियमों को पालन करें, श्रेष्ठता से जीवन यापन करते रहें। और मैं आपसे यही कामना चाहता हूँ कि शायद आपको समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। और नमस्कार भाइयों बहनों, मैं आज आपके लिए